पहले वॉशिंगटन डीसी से एक बड़ी खबर। तकरीबन 60 कांग्रेसमैनों ने प्रिसाइजली 59 कांग्रेसमैनों ने एक ख़त लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। इस पर 59 कांग्रेसमैनों के दस्तखत हैं और इस ख़त में वीज़ा पाबंदियों की डिमांड की गई है और नाम लिखा गया है मोहसिन नकवी साहब का और उनके हवारियों का। ज़ाहिर है उसमें हवारियों में या उनके जितने भी सहूलतकार हैं उन तमाम के अंदर तो फिर फील्ड मार्शल साहब भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। ये जो 59 कांग्रेशनल मेंबर्स हैं, कांग्रेस के मेंबर्स हैं, इन्होंने ये ख़त आज मतलब कि अमेरिका की जुमेरात वाले दिन तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब सदर ट्रंप को ये भिजवाया है और इसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिसाइजली 59 कांग्रेशनल मेंबर्स जो हैं उनके दस्तखत हैं। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल ख़त है। आप में से बहुत सारे ये सवालात पूछते हैं कि इस तरह के काम पहले भी बहुत सारे हुए हैं, अभी भी हो रहा है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो डिप्लोमेसी का काम होता है इसमें कभी भी ब्लैक एंड वाइट नतीजा नहीं निकलता। पाकिस्तानी जनरल्स को पहले टोपी पहना दी गई थी, जो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हुए थे और ऐसे कुछ दोस्त जो काम तो कर रहे थे लेकिन वो 5% 10% काम कर रहे थे पूरे काम के अंदर। लेकिन उन लोगों को सामने रख के तस्वीरें उनकी दिखा के जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं उनको बताया गया कि मेन डिप्लोमेसी का काम ये कर रहे हैं। तो आप जो सवाल पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या, तो आप ज़रा सोचिए कि वो कितने प्रेशर में थे पाकिस्तानी जर्नल्स कि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तानियों को बुलवाया, अपने लोग जो हमारे सिस्टम के अंदर थे, बाहर थे, उनको इस्तेमाल किया, उन लोगों को वर्गला के वहाँ ले गए। उनको भी लगा कि वो बहुत अहम काम कर रहे हैं, उनकी शायद नीयत अच्छी हो, लेकिन वो बेवकूफ़ बने जर्नल्स के हाथों भी और जो उनके यहाँ ब्रोकर थे दरमियान में उनके हाथों भी, और पाकिस्तान जा पहुँचे। वहाँ उनकी DGISI के साथ मुलाकात हुई। अब अगर आपको लगता है कि इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये जो ख़त लिखे जाते हैं, जो कांग्रेस के अंदर डिप्लोमेसी होती है, अगर इनका कोई फ़ायदा ना होता तो ये सब कुछ ना किया जाता, इतनी सारा तरद्दद ना किया जाता, अपने ब्रोकर ना उतारे जाते, डॉक्टर्स को ना ले जाया जाता। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी दो नंबरी हो गई जनरल्स के साथ। वो जो ब्रोकर थे दरमियान में, क्योंकि उनकी असल लोगों तक तो एक्सेस नहीं थी, तो जो छोटे प्लेयर थे सारे, बाद में ये मैं कोई भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए नहीं कह रहा, वैसे मैं साइज़ के अतबार से कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो लोग 3 4 5 या 6 का ग्रुप काम कर रहा था और वो कोई 4 या 5 कांग्रेस मेंबर्स के साइन ले सकते थे, उन लोगों को इन्होंने दबोच लिया। और जो बड़ा ग्रुप था पाकिस्तानियों का, जो आप ये कहें कि सैकड़ों की तादाद में जिनकी मेंबरशिप है, और वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो फिर उसके अंदर आप ये कहें कि दर्जनों कांग्रेस मेंबर्स तक उनकी एक्सेस होती है, 2 4 5 तक नहीं। उस ग्रुप तक ये जो ब्रोकर थे इनकी एक्सेस नहीं थी। तो इन्होंने जनरल्स को जो मंजन बेचा वो ये बेचा कि ये हैं वो असल अमरीकी पाकिस्तानी जो यहाँ सारा काम कर रहे हैं, हम आपको ये लोग ला कर दे देंगे और ये मामला ठीक हो जाएगा। इसी वजह से जो DGISI थे उन्होंने इन पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात की, ये सोच कर कि इनको हम अपने हाथ में कर लेते हैं। उसके बाद तो ये सारा जो अमेरिका के अंदर डिप्लोमेसी का काम है, एडवोकेसी का काम है, कांग्रेशनल जो मूवमेंट्स हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यही मंजन बेचा गया था। जो बीच में ब्रोकर से उन्होंने कहा कि ये असल लोग हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद आप इनको हाथों में कर लें, सब काम बंद हो जाएगा। और वो किया गया, उन लोगों को वहाँ ले जाया गया, मुलाकात करवाई गई। दूसरी तरफ से जनरल्स ने भी उन्हें आला तरीन प्रोटोकॉल दिया, अपने ISI के मेस में रखा, खाने खिलाए, घरों पर मुलाकातें की, पूरा प्रोटोकॉल दिया। एयरपोर्ट से हूटर वाली गाड़ियाँ और सब कुछ, सारे प्रोटोकॉल देने के बाद अब आज जब ये एक नया लेटर निकला है तो उनके लिए एक नई परेशानी बनी होगी कि अगर असल लोग वो थे तो फिर ये किसने किया है। क्योंकि पहले भी, इससे पहले जो इतना बड़े पैमाने पर काम हुआ था वो इससे पहले एक ही हुआ था जो HR 901 था, याद कीजिए। उसके बाद जो बड़े पैमाने पे काम हुआ है वो आज हुआ है, इसलिए मैं इसको अहम कह रहा हूँ। तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि 367 गालिबन वोट पड़े थे HR जो 901 थी रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन भी पाक पैक के लोग लेके आए थे। आज ये जो लेटर है, ये जो 59 कांग्रेशनल मेंबर्स ने जिस पर साइन किए हैं, और इस लेटर को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस लेटर के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई वो सब कुछ लिखा गया, और इसमें नाम लेके लिखा गया कि मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी का नाम क्यों है, फील्ड मार्शल का नाम क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन नाम लिख के ये कहा गया कि इनके ऊपर वीज़ा की पाबंदी भी लगाई जाए, दूसरी सफरी पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ, और भी जो कि कानून के अंदर पाबंदी है वो लगे। और ना सिर्फ मोहसिन नकवी बल्कि जितने लोगों ने ये जुल्म किया है या वो मोहसिन नकवी के साथी हैं इस जुल्म में, उन सब पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये जो लेटर है जिस पर 59 मेंबर्स ने दस्तखत किए, ये भी पाक पैक ने किया। तो आपको ये मैं वजह इसलिए बता रहा हूं पूरी डिटेल में कि जो जनरल्स को डिलीवर किया गया था पार्सल,
वो पार्सल, ये नहीं कि वो पार्सल बिल्कुल फेक था, वो पार्सल 5 से 10% इम्पैक्ट करता था। और जाहिर है वो डिलीवर करने के बाद 5 से 10% इम्पैक्ट हमारी मूवमेंट में से माइनस हुआ, और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया हो, क्योंकि 5 से 10% वो कंट्रीब्यूट करते थे दोस्त जब उन्होंने काम करना शुरू किया, और कई लोगों ने भी मतलब उस तरफ काम करना शुरू किया, और कई लोगों का हौसला भी टूटा होगा, तो उसके साथ 5-7% और मिला लें तो 15% का इम्पैक्ट हो गया होगा टोटल नेगेटिव। लेकिन जो असल पावर बैंक था ना इस सारे काम का, जो असल चार्ज बैंक था, जहां से मेन चार्ज आता था पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वो और लोग थे, और वो लगातार पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे थे, और खुशकिस्मती से उनकी एक्सेस जो है वो ब्रोकर्स के पास नहीं थी। ब्रोकर्स उनको ठग के पाकिस्तान नहीं ले जा सकते थे, उनको जर्नल्स के हाथों नहीं बेच सकते थे। इसीलिए पहला गोल भी इन्हीं लोगों ने किया था जो HR 901 का था, और आज दूसरा गोल स्कोर किया है। और अब जनरल साहबान ज़रूर पूछेंगे उन ब्रोकर्स से जो बीच में ब्रोकर्स थे कि भाई तुम लोग तो कहते थे कि इस ग्रुप से मिलें, यही है ग्रुप जो असल में एडवोकेसी करता है, तो फिर ये कौन निकले हैं जिन्होंने 60 कांग्रेसमैनों से इकट्ठे ही साइन करवा लिए हैं। तो एक तो ये मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है कि जो जनरल्स को टोपी पहनाई गई, वो टोपी ऐसे ही कि छोटे पहलवानों को बड़े पहलवान बनाकर मिलवा दिया गया, और वो खुश हो गए कि हमने ये किला फतह कर लिया, हमने मार्का मार लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किले के बाहर कोई छोटी सी पोस्ट थी जिस पर उनका कब्जा हुआ था, असल किला कहीं और था जिसका उनको पता नहीं था, और अब यह पता था, उस तक एक्सेस नहीं थी ब्रोकर्स की। आज उस किले ने दूसरी बार बड़ा काम किया है। HR 901 के बाद 59 कांग्रेस मेंबर्स जो हैं वो सदर ट्रंप को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है, और ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और उनके साथियों के ऊपर इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब सवाल ये, कुछ लोग अमेरिका के अंदर कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स हैं, लाइक कोई एक है, कोई दो है। वो जो एक एक दो दो लोग हैं, जाहिर है वो उस तरीके से 59 कांग्रेस मेंबर्स तो नहीं ला सकते, या एक ला सकते हैं, दो ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, 4 ला सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत बड़ी हैं, और ख्वाहिशात को कदर की निगाह से देखनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशात उनकी अच्छी हैं। वो कॉज से बड़े मुखलिस लोग हैं, और वो ये चाहते हैं कि यार इसके अंदर आर्मी चीफ का भी नाम होता तो अच्छी बात होती। लेकिन जो चीज़ वो मिस करते हैं कि दे आर इंडिविजुअल्स, वो एक या दो लोग काम करते हैं। ये जो पाक पैक है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कोई 30 लोगों के करीब का तो इनका बोर्ड है, सैकड़ों के अंदर इनके मेंबर्स हैं, इन्होंने सबको साथ लेके चलना होता है। उनके बोर्ड में जब ये रखा गया तो बोर्ड ने कहा कि किसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, तो मोहसिन नकवी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि हम फिर वरना गोलियां चलाएंगे अगर ये ना बाज आए तो उनका सबूत मौजूद है कि वो ओनरशिप ले रहे थे सारे ऑपरेशन की। इसलिए उनका नाम वाज़े तौर पर लिखना इसलिए आसान है उनके लिए कि अगर कांग्रेशनल मेंबर कोई भी कहे कि आपके पास सबूत है, आप मोहसिन नकवी के ऊपर पाबंदियों की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो उसका सबूत रख सकते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि मोहसिन नकवी जब फंस गए तो आप सबको पता है कि इस तोते में किसकी जान है, फील्ड मार्शल साहब के करीबी अजीज़ भी हैं और उन्हीं के लगाए हुए हैं। अगर आज मोहसिन नकवी पर पाबंदी लग जाए तो कल ये पाबंदी फील्ड मार्शल साहब तक भी जा सकती है। तो दर्जा बदर्जा आप ये कह लीजिए, आइडियली तो यही है कि फील्ड मार्शल साहब का नाम भी इस खत में होता, लेकिन अगर नहीं है तो जो है उस पर इक्तफा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का जिन्होंने काम किया है। और अगर किसी को ये लगता है कि मज़ीद बेहतर काम करना चाहिए तो उसको या तो खुद कर लेना चाहिए या इन दोस्तों के साथ मिलकर मज़ीद बेहतर काम करना चाहिए। तो मैं ये सारी तफसील आपको ये बताई है कि कुछ लोग आपको इसकी नेगेटिविटी बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें फील्ड मार्शल का नाम नहीं है इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। इसमें पर्सनैलिटी अगर फील्ड मार्शल का नाम भी हो लेकिन इसके अंदर से कोई इम्पैक्टफुल काम ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। असल बात यह है कि 59 कांग्रेशनल मेंबर्स ने यह कहा कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ है। ये इंडिविजुअल है जो मोहसिन नकवी जिसने टेलीविजन पर कहा है कि हम ये कर देंगे, मार देंगे, गोलियां चला देंगे, इसलिए इनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियां भी लगाएं और इनके साथियों पर भी लगाएं। तो इनडायरेक्टली तमाम फील्ड मार्शल साहब समेत तमाम लोग इसमें इम्प्लीकेट हो गए हैं। ये बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट है। अब आपका आखिरी सवाल कि इसमें से कुछ निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। आप कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि किस चीज़ ने क्लिक करनी है। ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हैं, आप बॉल्स करते जाते हैं, कई दफ़ा आपको छक्का लगता है, चौका लगता है, सिंगल बनता है, मिस होती है, 10-10 ओवर गुजर जाते हैं, विकेट नहीं निकलती, लेकिन क्या आप बॉलिंग करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही एडवोकेसी में, डिप्लोमेसी में आप जो मुसद्दका रूल्स प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, अपने कॉज को फॉलो करते हुए, अपने लाइन और लेंथ को कंप्रोमाइज़ किए बगैर, समझ रहे ना, अपनी लाइन और लेंथ को कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप बॉलिंग करते जाते हैं। स्पॉट फिक्सिंग किए बगैर, जैसे जर्नल्स के जो ब्रोकर्स हैं यहाँ पर वो स्पॉट फिक्सिंग करते हैं ना, इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं, तो स्पॉट फिक्सिंग किए बगैर
आप गेंद करते जाते हैं और इवेंचुअली आप जो है वो विकेट निकालने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल एडवोकेसी भी ऐसी ही होती है। इसलिए जो भी लोग आपको कहीं पर भी दुनिया में काम करते नजर आए, उनकी सताइश किया करें। ये ना कहा करें इसका कोई नतीजा तो निकला नहीं, आपको पता नहीं ये सब चार्ज हो रहा है एक चार्ज बैंक के अंदर, किसी टाइम भी ये सब कुछ फटेगा। लेकिन वो माहौल बनाने के लिए ये सारा सफ़र करना पड़ता है जो किया जा रहा है। तो इसलिए इसका आज नहीं तो कल नतीजा ज़रूर निकलेगा, आपको इस पर ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए। अगली खबर आपके सामने ये रखनी है कि फील्ड मार्शल साहब का, जैसे मैंने कहा कि अभी ज़राए से पता चल रहा है कि वो अमेरिका आ रहे हैं, उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स हुई हैं, कुछ की मेरे से बात भी हुई है, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंक्शस हैं कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना है और भरपूर प्रोटेस्ट करना है। ये इस दफ़ा जब वो वाशिंगटन डीसी आए, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बल्कि वो जो ट्रक जिसके ऊपर तस्वीरें लगती हैं, एक शख्सियत ने तो मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम ट्रक भी तैयार करवा रहे हैं, वो भी उस वक्त वाशिंगटन डीसी में फिरेंगे। तो देखते हैं जैसे ही उनका दिन क्लियर होता है तो इस दफ़ा प्रोटेस्ट की भरपूर तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। अगली खबर लाहौर से आपके सामने रखते हैं। आप सुनेंगे तो सर धुनेंगे। जी हाँ, हमारी बाजी मरियम, उन पर हम तनकीद तो करते हैं, सियासी चले इख्तलाफ भी है, बाकी बातें भी हैं, लेकिन आज मुझे उन पर तरस भी आया है। जिस बुरी तरह से वो स्ट्रगल कर रही हैं, वो कॉमन सेंस की बात हो या एजुकेशन की बात हो या एक्सपोजर की बात हो, तीनों चीज़ों में बहुत ही बुरी तरह से वो जो है वो स्ट्रगल करती हैं। उनका भी कसूर नहीं है। पहले ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने ज़िंदगी में ना मेरा ख्याल को किताब पढ़ी, ना कोई ऐसा काम किया, तो पहले वालिद मोहतरम की वो ज़ाहिर है शफ़क़त में रहीं, वहाँ से उन्हें क्या ज्ञान मिलना था वो मेरा ख्याल आप और हम सबको पता ही है। उसके बाद भाई सफदर से उनकी शादी हो गई। अब भाई सफदर को आप सुनते ही हैं, भाई सफदर कितने के समझदार आदमी हैं वो आपको पता है। अब बाजी की वो पसंद थे, इससे बाजी की कितनी मतलब एक्सपोजर बाजी का जो है वो इंटरनेशनली भाई सफदर की वजह से नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूँ कि उस उम्र में उनका अपना एक्सपोजर तो था नहीं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से तो वो फेल होकर फारिग हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद उनकी शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो आगे जो भाई सफदर थे वो कितना एक्सपोजर रखते थे वो आपको, चले तब का छोड़ दें, आज का ही देख लें, आज वो कितना एक्सपोजर रखते हैं तो आपको सब मालूम हो जाएगा। अब भाई सफदर में जैसे तब्दीली नहीं आई ना, ऐसे ही बाजी में भी नहीं आई। जितना एक्सपोजर भाई सफदर का तब था और आज था आपको नज़र आ रहा है, बाजी का वैसा ही है, बल्कि बाजी ने नेगेटिव साइड के ऊपर अपना सफ़र किया है। अब आप कहेंगे इतनी लंबी तमहीद किया क्या है। बाजी ने आज लाहौर के रिंग रोड पर एक वॉक की है, अलामती रैली निकाली है, लेकिन उसे कहा है शायद अलामती वॉक की है। गाड़ी में बैठ के, वही गाड़ी जिसके बाजी ने 3 करोड़ के टायर डलवाए थे, उसी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ के बाजी ने हाथ भी लाया। झंडे लगे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान का, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और उन झंडों में चीफ मिनिस्टर साहबा चली हैं। और चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ कोई 700-800 सरकारी गाड़ियाँ और इतने ही कोई मोटरसाइकिल। दोबारा सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ 700-800 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रिंग रोड के ऊपर चले हैं, और तमाम ट्रैफिक रिंग रोड पर बंद कर दी गई। उस वक्त जब मोहतरमा ने जाना था, उसकी वीडियोस बनी, टिकटॉक बनी, बाजी अंदर से बैठ के हाथ हिलाती रहीं। वो जैसे प्रैंक करने के लिए कैमरा नहीं लगाया होता और वो प्रैंक करने के बाद कहते हैं अब हाथ हिला दें, बाजी के साथ वही हुआ है, प्रैंक हुआ बाजी के साथ। प्रैंक क्या हुआ, बाजी की ये जो वॉक थी, ड्राइव थी, वॉक तो नहीं कह सकते, ड्राइव ही कह सकते हैं, कार रैली कह सकते हैं। ये रैली थी EPA, जी हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एजेंसी जो बाजी ने बनाई है, जिसने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, उनकी आगाही के लिए बाजी ने ये रैली निकाली। अब अकल ना हो तो मौजें ही मौजें, मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने आज पोल्यूशन फैलाई। जी, मतलब जब पढ़ा लिखा ना और कोशिश ना करे तो फिर यही होता है। अकल देखे बाजी की कि 600-700 गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाए हैं बगैर किसी वजह के इस गर्मी में, जब लाहौर में कहर बरस रहा है पहले ही, और तमाम ट्रैफिक बंद कराई है। अब उस ट्रैफिक को डाइवर्जन लेनी पड़ी होगी, उस वजह से उनको और फ्यूल खर्च करना पड़ा होगा। ट्रैफिक ब्लॉक हुई होगी, उससे भी और फ्यूल खर्च हुआ होगा, जिसकी वजह से और कार्बन एमिशन हुआ होगा और आलूदगी फैली होगी जो ट्रैफिक चौक की उन्होंने। फिर 600-700 गाड़ियां अपनी चलाई, उससे भी कार्बन एमिशन हुआ, उससे भी पोल्यूशन फैली। और ये सब कुछ बाजी ने किया है पोल्यूशन कम करने के लिए। जरा तालियां ना बजा दें बाजी के लिए, लेकिन उन पर तरस खाया करें। मैं यही कहूँगा कि डेस्परेट हैं, बहुत ही डेस्परेट हैं, और उस पर एजुकेशन भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है, तो उनके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है इस पर तरस ही खाया जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं। अमेरिका में आखिरकार सदर ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई हो गई है। जी हाँ, ये मुहावरतन नहीं कहा जा रहा, वाकई बहुत ही बुरी लड़ाई हुई है। अगर आपको याद हो तो मई की आखिरी तारीख तक एलन मस्क जो हैं वो सदर ट्रंप के साथ काम कर रहे थे,
और वहाँ पर एक महकमा डॉज के नाम से उनको बना के दिया गया था, जो सरकारी खर्चे कम करने के लिए उस महकमे की दागबेल डाली गई थी। सदर ट्रंप को आए हुए आपको पता ही है तकरीबन को 5 महीने के करीब हो गए हैं, और इन 5 महीनों में एलन मस्क हर जगह साथ नज़र आते थे। उनका बेटा भी साथ होता था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होता था। ऐसा ही लगता था कि एलन मस्क के साथ पक्की यारी बन गई है सदर ट्रंप की, और बल्कि छोटे भाई बना लिया उनको उन्होंने। फैमिली मेंबर के तौर पर जहां सदर ट्रंप होते थे वहीं पर एलन मस्क साथ होते थे। लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके साथ, मैं मोहित पीरजादा साहब हमारे गेस्ट थे। किसी का गेस्ट था कि 3 महीने में सदर ट्रंप की और इनकी लड़ाई हो जाएगी, किसी का था 6। तकरीबन दोनों पार्टी थी, बल्कि एक और भी हमारे मुश्तरका दोस्त थे, वो भी बीच में थे। तो तीनों का ख्याल यही था, किसी एक का ख्याल था कि 3 महीने, किसी का था 6 महीने। तो दोनों साइडें ही ठीक साबित हो गई। 3 से 6 महीने के दरमियान इनकी लड़ाई हो गई, जो एक्सपेक्टेशन थी। बिकॉज पर्सनैलिटीज़ दोनों ही तकरीबन नार्सिसिस्ट हैं, और दोनों ही एक तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं। बहरहाल अब काफ़ी घुमसान की जंग है इस वक्त दोनों के दरमियान में। और सदर ट्रंप का जो बिग एंड ब्यूटीफुल, या पता नहीं बिग एंड बोल्ड बिल है उनका, जो टैक्स कट के बारे में लाए हैं, उस पर एलन मस्क ने बहुत शदीद तनकीद की, जो टेस्ला के मालिक हैं, कि ये बिल अगर अप्रूव हो गया सेनेट से भी तो अमेरिका के ऊपर कर्जा और चढ़ता जाएगा। सदर ट्रंप को इस चीज़ का बुरा लगा, उन्होंने भी वापस हमला किया और कहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ और ये बड़ा फजूल आदमी है। अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। कहा जा रहा है कि जो टेस्ला को डिफरेंट किस्म की कोई एग्जाम्पशंस मिली हुई हैं गवर्नमेंट से, सब्सिडी मिली है, शायद वो भी सदर ट्रंप ख़त्म करने जा रहे हैं। इस तरह की बातचीत इस वक्त हो रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये लड़ाई होगी तो घमसान की होगी, और एक नया ही महाज सदर ट्रंप के लिए खुलेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इस मामले में बोल्ड हैं पब्लिक अपनी अपनी स्टेटमेंट देने में। और जो एलन मस्क हैं वो भी बहुत ही तगड़े ट्वीट्स कर रहे हैं इस टाइम सदर ट्रंप के खिलाफ। और सदर ट्रंप ने भी जो उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, उसमें ताबड़तोड़ हमले उन्होंने एलन मस्क के ऊपर किए हैं। अब देखते हैं सारे मामले में क्या हो सकता है। अच्छा जी, अगली खबर, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, वो जस्टिस सरफराज डोगर 15वें नंबर के जज थे, उनको लाया गया था इस्लामाबाद, ताकि इमरान खान साहब के केसेस को स्लो किया जा सके, ना सुने जा सकें। और उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को वो चीज़ प्रोवाइड की, डिलीवर की। उन्होंने इमरान खान की ज़मानत 4 महीने से नहीं सुनी, बुशरा बीबी की ज़मानत 4 महीने से नहीं सुनी। जानबूझ के ईद से एक दिन पहले आज के दिन ये ज़मानत सुनी गई, रखी थी, ताकि उसके बाद ईद की छुट्टियां आ जाएं और फिर अदालतों की छुट्टियां शुरू हो जाएं, ताकि इनको ये सितंबर तक खींच के ले जाएं, सितंबर तक इनकी रिहाई ना हो। ये इंतज़ाम किया गया है। लेकिन इस सारे इंतज़ाम के अंदर जो इमरान खान साहब ने जो इसके अंदर आज एक बोल्ड किस्म का ट्वीट किया है, उसने फिर सारा भांडा फोड़ दिया है। इमरान खान साहब ने बोल्ड ट्वीट ये किया है कि उन्होंने इस सारे मामले को बताने के लिए ये कहा है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हटाया गया था तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू रब्ता किया था बुशरा बीबी से, और जुल्फ़ी बुखारी साहब को उन्होंने कहा था कि बाजी को कहें कि मैंने उनसे मिलना है, ताकि मैं उनको बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे फारिग ना करें। जब बुशरा बीबी तक ये पैगाम आया, आज ये इमरान खान साहब ने अदालत में जब उनकी पेशी थी तो वहाँ उन्होंने बातचीत की, और मीडिया के लोगों से भी बात की। वहाँ मीडिया के लोग भी थे, पार्टी के लोग भी थे, तो ये खुला मैसेज है उनका आज। तो उन्होंने वहाँ बताया कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए से उस वक्त फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त DGI थे, रब्ता किया कि बाजी से मेरी मुलाकात करवा दें, ताकि वो इमरान खान साहब को कहें और मुझे ना निकाला जाए। बुशरा बीबी ने आगे से जवाब दिया कि मेरा इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं, दफ्तरी काम इमरान खान साहब खुद डील करते हैं, आप उनसे रब्ता करें। इमरान खान साहब ने आज अपने ट्वीट में कहा, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, कि बुशरा बीबी को उस ना किए हुए जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आसिम मुनीर साहब, और ये जो